हिंदू समाज के साथ है उसको जिताने का मेरा कर्तव्य है। हिंदुओं के साथ द्रोह करते हैं उनको हराने का वह भी मैंने तय किया वो कर्तव्य है। इसलिए देश में राजनीति चले तो हिंदू हितों के लिए चले और हिंदू विरोधी राजनीति चलाने वाले कोई भी है उनको हराना वह हिंदू नेता का काम है। मैं कर रहा हूं, खुलकर कर रहा हूं। लेकिन राम मंदिर के साथ कौन है? बाबरी मस्जिद बनाने में कौन है? अजमेर शरीफ के लिए 4 ट्रेनें कौन भेज रहा है? और अमरनाथ यात्रा हमारे पैसे से जाते हैं तो वहां कौन नहीं जाने देता है? कि हिंदू समाज का हित कहां है वह कहने वाले हिंदुस्तान में कुछ लोग हैं, उनमें से मैं एक हूं। ये देश में 85 करोड़ हिंदू है। यहां हज के लिए सब्सिडी मिलती है, अमरनाथ के लिए टैक्स दिया जाता है। वह हिंदुस्तान में राजनीति हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। वह हिंदुओं की आवाज उठाना हमारा काम है। उससे जो आग लगती है उस आग में लोग जलते हैं। रजत जी, महात्मा गांधी ने देश को आज़ाद करने का आंदोलन चलाया। देश को आज़ाद करना जरूरी था, इसमें लोग नहीं मरे थे क्या? लोगों ने बलिदान नहीं दिया था? तो महात्मा गांधी को भी आप गलत मानेंगे क्या? तो ग्रेट जी, आपने कहा कि आप कैंसर का इलाज करते हैं, लोगों की मदद करते हैं, डॉक्टर को लोग भगवान मानते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं इस देश में जो इस भगवान के पीछे कहीं ना कहीं एक नफ़रत की आवाज़ देखते हैं, जिनको लगता है कि कहीं ना कहीं एक शैतान छुपा हुआ है इस आदमी के दिल में। नफ़रत की आग तो भारत में तब प्रारंभ हुई जब मोहम्मद बिन कासिम ने भारत की धरती पर पांव रखा। नफ़रत की आग तब आगे बढ़ी जब हमारा सोमनाथ, हमारा काशी, हमारा मथुरा, हमारा अयोध्या, हमारे 30,000 मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई। नफ़रत की आग तब बढ़ी जब यह स्वतंत्र भारत में कश्मीर घाटी में रहने का अधिकार नहीं दिया। हिंदुस्तान में नफ़रत फैला रही है तो जिहाद की आंधी मोहम्मद बिन कासिम से आज तक फैला रही है। हम लोकतांत्रिक पद्धति से हिंदू धर्म की रक्षा का सिर्फ काम कर रहे हैं। कश्मीर घाटी में 3 लाख हिंदुओं को गर्वहीन किसने किया? कश्मीर घाटी में हमारी बहन बेटियों की छाती पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे किसने लिए? वो आपको नहीं दिखाई देता है। जो आपको 3 लाख हिंदुओं को बेघर बनाया, हमारी बहन बेटियों की छाती पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लिखे गए, वह नहीं दिखाई देता है। जब आपको नहीं दिखाई देता है कलकत्ता, आपको नहीं दिखाई दे रहा नोआखली, आपको नहीं दिखाई दे रहा है पूरे देश में हिंदुओं पर हो रहा है अत्याचार, और आप एक ही एंगल लेकर चल रहे हैं। पर यह जिहाद की आंधी मोहम्मद बिन कासिम से आज तक चल रही है, उसको रोकने का किसी ने प्रयास किया है? आप लोग तो जिहादियों को डिफेंड कर रहे हैं। तो गड़िया जी, कश्मीर में जो लोग कर रहे हैं वो बाहर से आए हुए मर्सनरीज हैं। किसने कहा? हमारे देश के लोग नहीं हैं। किसने कहा? अरे बाहर से आए हुए मर्सनरी है तो दिल्ली के कुछ मुसलमानों ने कश्मीर के हिंदुओं के लिए कुछ निकल ऐसी घटना सुनी? इराक में मुसलमानों पर हमला होता है तो दिल्ली में 1 लाख मुसलमान निकलते हैं। कश्मीर घाटी में हिंदू को घर से निकाल दिया, दिल्ली में किसी मुसलमानों ने कुछ निकाले क्या? कांग्रेसी होना अपराध है क्या? अरे कांग्रेस होना अपराध नहीं, पर कांग्रेस एंटी हिंदू है। और ये रवानी, ये क्या बात खुद रवानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंटी हिंदू रहा है। उनके भाई के आधार पर आप मुझे सर्टिफिकेट देंगे तो वो फांसी पर लटका देंगे ये देश के हिंदुओं को। गुजरात में जो दंगे हुए, आप क्या कह रहे हैं कि विश्व हिंदू परिषद के लोग, आपकी पार्टी के लोग, आपके संगठन के लोग उसमें कहीं इन्वॉल्व नहीं थे? नहीं थे, एक भी नहीं था। इतना साफ झूठ बोलेंगे तो कोई विश्वास नहीं करेगा। सच है, वह सच है, वो बोल रहा हूं। आप लोग झूठ बोल रहे हैं। पूरा सेक्युलरिस्ट हो। बेस्ट बेकरी केस में मुसलमान अपनी बेस्ट बेकरी में जल जाता है तो कहते हैं हिंदू ने जला दिया। और अयोध्या से निकलने वाले राम भक्त गोधरा के स्टेशन पर दिन दहाड़े 1000 मुसलमानों के द्वारा जलाया जाता है तो हमारे लालू जी कहते हैं कि कारसिया खुद जल गए। यह आपके डबल स्टैंडर्ड है। आप जो कह रहे हैं पद्मिनी को जोहर करके 33,000 हमारी माताओं को जला दिया था, तब नफरत की आग नहीं दिखाई दी आपको? तब मैं हमारे 10,000 लोगों को, आज मैं 10 लाख लोगों को पाकिस्तान बनाते कर जला दिया और 2.25 करोड़ को हिजरती बनाया, तब नफरत की आग आपको दिखाई नहीं दे रही थी? और मैं जब ये राष्ट्र को बचाने की बात लोकतांत्रिक पद्धति से करता तो नफरत की आग दिखाई देती है। ये देश में 1 लाख मदरसे जिहाद सिखा रहे हैं, आपको नफरत की आग नहीं दिखाई देती है? और जिहाद बंद कराने की बात लोकतांत्रिक पद्धति से नफरत की आग दिखाई देती है। हम भारत को हिंदू धर्म की श्रेष्ठ स्थली बनाएंगे जो हमारा पैतृक धार्मिक ऐतिहासिक अधिकार है, और उनकी रक्षा के लिए लोकतांत्रिक पद्धति से जो करना वह करेंगे और इसके लिए हर संवैधानिक पद्धति का हम उपयोग करेंगे। आपका प्रश्न है जी कि भारत के किस मुसलमान ने कुरान पढ़कर कत्ल किया? जी हिजबुल मुजाहिदीन जी कश्मीर का, और कश्मीर के लोकल मुसलमानों का संगठन है, वह स्वीकृत है। हिजबुल मुजाहिदीन
कहता है कि हम कुरान से प्रेरणा लेकर जिहाद करते हैं, और उन्होंने ये 12 सालों में टोटल वहाँ जो मारे हैं, जिसमें कुछ मुसलमान भी मारे हैं इन्फॉर्मर के नाते, उसकी संख्या 70,000 है। 12,000 सेना और पुलिस को जवानों को मारा है, और ये मारने वालों ने सब जिहाद और कुरान के आधार पर मारा है, और उसमें से अधिकांश भारत के कश्मीर घाटी के मुसलमान हैं। इसलिए आता है कि कुरान से प्रेरणा लेकर हिंदू काफिरों के विरुद्ध जिहाद करने के लिए वह सूडान से भारत में आता है। अब आप इस समय कश्मीर घाटी के जेल में 10,000 से ज्यादा आतंकवादी पकड़े हुए हैं, ऑलरेडी अरेस्टेड, अंडर जेल। उसमें से विदेशी कितने हैं, लोकल कितने हैं? नॉट 10% विदेशी, 90% आउट ऑफ 10,000, मानी 9,000 से ज्यादा कश्मीरी मुसलमान जिहाद के आधार पर आतंकवाद के कारण कश्मीर की जेल में चढ़ रहे। कौन रिस्पॉन्सिबल है? ऐसे इसलिए आतंकवादी पकड़ा जाता था, शक के आधार पर पकड़ा जाता है, और हिंदू होता है मैं तो क्रिमिनल होता कह है। रहा हूं कि जिहाद पूरी दुनिया के गैर मुस्लिमों के विरुद्ध आतंकवाद के लिए उपयोग किया जा रहा है।